तो भाइयों नमस्ते। एक बार मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रवि कुमार। भाई दिशा की 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है, तो तीसरी क्लास देख लेंगे हम। तो टाइप नंबर 4 देखते हैं आज। सबसे पहले मैंने 3 टाइप पढ़ा चुकी है और कैलेंडर का चैप्टर भी क्लियर हो चुका है, तो जिसने नहीं देखा उसे देख ले। और कल मैंने एक नारा बताया था, मियाँ की टोडी और मियाँ का मलार। मैंने आपको एक नारा बताया था कि मियाँ की टोडी और मियाँ का मलार किसने दिया था, तो ये किसने दिया था? तानसेन ने दिया था। ये नारा किसने दिया था? तानसेन ने। अब सवाल पे आते हैं, सवाल लिखते हैं टाइप नंबर 4। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम को, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और पूर्व दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं भाई। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को क्या करेंगे? तो सबसे पहले भाई आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले दिशा बनानी है। सबसे पहले क्या करना है? दिशा बनानी है। आपको क्या बनानी है? दिशा। तो ये 8 दिशा हो गई। सबसे पहले यहां लिखेंगे उत्तर, यहां क्या लिखेंगे? उत्तर पूर्व, यहां लिखेंगे पूर्व, यहाँ लिखेंगे दक्षिण पूर्व, और यहाँ क्या लिखेंगे? दक्षिण, और यहाँ लिखेंगे दक्षिण पश्चिम, और यहाँ क्या लिखेंगे? पश्चिम, और यहाँ लिखेंगे उत्तर पश्चिम। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? यदि उत्तर पूर्व को, इसने कहा यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो सबसे पहले भाई ये देखेंगे कि उत्तर पूर्व कहाँ है। ये उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, क्या कहा जाए? दक्षिण पश्चिम। तो भाई इसने यहाँ देखो, उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो यहाँ से कितना डिग्री घुमा? ये यहाँ आ गया, तो यहाँ 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो कितना? 180 डिग्री घुमा है। कितना घूमा भाई? 180 डिग्री घूमा। कितना घूमा? 45 45 90 और 45 और 45, कितना? 180 डिग्री घूम गया। किसके? घड़ी की दिशा में। किसकी? घड़ी की दिशा में घूमा 180 डिग्री। फिर उसने कहा कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, फिर उसका भी मतलब फिर क्या हो गया? फिर 90 डिग्री घूमा। पहले 180 घूमा, फिर 90 घूमा, और अब कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? इधर। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? इधर। तो पहले भाई वो 180 डिग्री घूमा, फिर उसका आधा कर दिया, आधा कर दिया, कितना? 90 डिग्री घूमा, और फिर उसका भी आधा कर देना है 90 का भी, उत्तर पश्चिम से। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो घड़ी की दिशा उत्तर पश्चिम में ये कौन सा आ जाएगी? उत्तर। तो क्या कहा जाएगा? उत्तर। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? उत्तर। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवाइज। यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम ये रहा 180 डिग्री घुमाए, लिखा है मैंने 180 डिग्री घुमा।
और फिर पूर्व से दक्षिण घूमा, पूर्व से दक्षिण घूमा, कितना 45 90 डिग्री, कितना घूमा भाई 90 डिग्री, मतलब पहले 180 फिर 180 का आधा घूमा 90 डिग्री। और फिर कहा उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम ये रहा, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा था, तो उत्तर पश्चिम घड़ी की दिशा ये रही, तो उत्तर पश्चिम से 45 डिग्री घूमेगा, क्यों आधा आधा हो रहा है। तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी की ढाल का। तो देखिए, भाई एक और सवाल उसी की टाइप का, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तो पहले सबसे पहले हम दिशा बना लेंगे, 8 की 8 दिशा। देखते हैं कैसे बनाते हैं। 8 दिशा बन चुकी है। तो सबसे पहले उत्तर, फिर दक्षिण, पूर्व, फिर क्या हो जाएगा पश्चिम, फिर क्या हो जाएगा पश्चिम, एक यहाँ हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यहाँ दक्षिण पश्चिम, यहाँ दक्षिण पूर्व। तो अब इसको यहाँ हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब इसको कैसे कहते हैं, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तो दक्षिण पूर्व ये रहा, और दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, तो उत्तर ये कितने डिग्री घूमा ये देखो पहले, मतलब विपरीत दिशा में घूमा, घड़ी की विपरीत, मतलब बाएं हाथ घूमा, कितना डिग्री 45 45 135 डिग्री घूमा, कितना घूमा 135 डिग्री। फिर कहा उसने उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व कहाँ है, उत्तर पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए पश्चिम। तो यहाँ भी कितना डिग्री घूमा ये, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री, यहाँ भी 135 डिग्री घूमा, यहाँ भी 135 डिग्री घूमा। फिर उसने कहा जाए कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो भाई ये भी हो गया। फिर उसने कहा उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है ये रहा, और उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो 135 डिग्री का क्या घुमाना है बाएं, तो इधर तो क्या हो जाएगा दायां, तो उत्तर पश्चिम का बायां किधर हो जाएगा 45 45 और 45। तो कौन सी दिशा में आ जाएगा वो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में आ जाएगा वो कितना 135 डिग्री घूमकर। तो वो पूछ रहा है कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो भाई हमने 135 डिग्री क्या घुमाया, बायां बायां घुमाया हर बार। तो भाई ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब वह पूछ रहा है कि वह अब कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। एक बार फिर से देख लो भाई, जिसके समझ में नहीं आया एक बार फिर से, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए तो दक्षिण पूर्व कहाँ है ये रहा, और दक्षिण पूर्व को इसने कहा उत्तर कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर कहा जाए, मतलब बाएं घूमा वो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री। फिर उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व ये रहा, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो 135 डिग्री क्या घूमा, फिर ये बाएं हाथ घूमा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्या कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा को, एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो घड़ी की दिशा होती है उसे क्या कहते हैं क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री घूमा। फिर कहा उसने उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे, तो उत्तर पश्चिम ये रहा, उत्तर पश्चिम से 135 डिग्री घुमा दो तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण। तो भाई एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का। तो देखिए एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का। तो भाई देखिए एक और सवाल इसी की तरह का, उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिशा बना लेंगे, 8 की 8, 8 की 8 दिशा बना लेंगे। तो बन गई 8 की 8 की दिशा। लिखते हैं फिर उत्तर, फिर लिखते हैं दक्षिण, पूर्व, फिर लिखते हैं पश्चिम, यहाँ उत्तर पूर्व, यहाँ हो गया दक्षिण पूर्व। तो भाई अब तो दिशा भी याद ही होगी कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, और यहाँ हो गया दक्षिण पश्चिम। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं, उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए, सॉरी उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। तो इसने कहा उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व। तो कितना डिग्री घूमा है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमा 90 डिग्री। और पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व कहाँ है ये रहा, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, ये फिर 90 डिग्री घूमा, कितना डिग्री 90 डिग्री।
और पूर्व को दक्षिण कहा जाए। और तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर पश्चिम ये रहा, तो घड़ी की दिशा ये है, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व। क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर पूर्व। तो भाई ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अगली टाइप देखते हैं, एक और टाइप। तो ये भाई चौथी टाइप थी, एक और टाइप देखते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 5, एक और सवाल इसी की तरह का। 5 घर है जे के एल एम एन इस प्रकार स्थित है कि के जे के उत्तर में है, एल के पूर्व में है और एन जे के पश्चिम में है तथा एम एन के दक्षिण में है। तो बताइए एम एल के किस ओर स्थित है? तो सबसे पहले क्या करना है? तो इसने कहा कि के जे के उत्तर में है, तो जे के उत्तर में कौन है? के। तो सबसे पहले यहां निशान लगा लेंगे। इसने बोला कि के जे के उत्तर में है, तो जे के उत्तर में कौन है? के। और एल के पूर्व में है, तो पूर्व के का पूर्व इधर हो गया, तो एल कौन हो गया? पूर्व में। फिर उसने बोला एन जे के पश्चिम में है, तो जे ये रहा, तो जे का पश्चिम किधर होगा? एन ये रहा, जे के पश्चिम में है। और तथा एम एन के दक्षिण में है, तो एम एन के कौन से में है? दक्षिण में है। एम जो है एन के किस दिशा में है? दक्षिण में है। तो बताइए एम एल के किस ओर है? तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिशा बना के देखेंगे। यहाँ उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो भाई आपको पता तो लग गई दिशा, ये तो है पूर्व, तो एल तो कहाँ हो गया? पूर्व में। और जे के कहाँ हो गया? उत्तर में। और जे कहाँ हो गया? दक्षिण में। जे कहाँ है? दक्षिण में। और के कहाँ है? उत्तर में। तो ये सवाल में कह रहा था कि के जे के उत्तर में है, तो जे का उत्तर हो गया। और फिर कहा फिर इसने कि एल के पूर्व में है, तो एल कहाँ हो गया? इसके यहाँ पूर्व में, देखो पूर्व में हो गया ना। और फिर उसने कहा कि एन जे के पश्चिम में है, जो एन जो है वो किसके पश्चिम में है? जे के पश्चिम में है। इधर है, किधर है? इधर। किधर है? इधर। किधर? इधर। पश्चिम में कौन है? एन। अब ये कह रहा है फिर एन तथा एम एन के क्या है? दक्षिण में। तो किधर है? यहाँ है। किधर है? यहाँ। कौन? एम। कौन है? एम। अब पूछ रहा है कि बताइए एम एल के किस दिशा में है? तो एम एल की किस दिशा में है? तो यहाँ कौन सी दिशा होती है भाई? आपको पता है, दक्षिण पश्चिम। यहाँ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम। एक बार फिर से देखते हैं, आपको पता लग गया। 5 घर, सबसे पहले इधर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 5 घर हैं जे के एल एम एन इस प्रकार स्थित है कि के जे के उत्तर में है, कि के जे के उत्तर में है और एल के पूर्व में है, एल के पूर्व में हो, एन जे के पश्चिम में है तथा एम एन के दक्षिण में है। तो बताइए एम एल के किस दिशा में है? तो एम एल की किस दिशा में है? तो सबसे पहले ये देखना है। तो हमने कर लिया, तो के जे के उत्तर में है, के जे के उत्तर में हो गया। चलो जी, और फिर पूछा के जे के उत्तर में हो गया, फिर एल के पूर्व में है, ये भी हो गया। और तथा एम दक्षिण में है, एम कहाँ हो गया? दक्षिण में, ये हो गया। एम एन के क्या है? दक्षिण में। ठीक है भाई, एन के किस में है? दक्षिण में। तो बताइए एम एल के किस दिशा में है? तो यहाँ दिशा बतानी है, यहाँ इधर कौन सी दिशा पड़ती है? तो आपको पता है यहाँ कौन सी दिशा पड़ती है? दक्षिण पश्चिम। तो अब वह कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से भी देख लेंगे और यहाँ से भी देख लेंगे। तो भाई ये समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं इसी की तरह का। भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ गलती होगी हो कमेंट में बता देना, गलती इंसान से ही होती है। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत। और भाई इसी की तरह का एक और सवाल कल देखते हैं। किसी का भी कोई भी सवाल हो दिशा संबंधित, वो भाई कमेंट करके बता सकता है। और जो कुछ भी गलती हुई तो एक बार बता देना कमेंट करके। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं भाई।